Good morning students. Now lesson 11 Transportation in Animals and Plants. हाँ बेटा, आपने स्टडी किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड, वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जिस जिस हिस्से में इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा। कई बार वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फॉर्मेशन होती है तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करना पड़ता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में आपने स्टडी किया होगा, देखा होगा। इनका फंक्शन क्या होता है? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, और ये सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है। तो पहला शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें आता है ब्लड। सभी ने देखा है कि अगर शरीर का कोई भी हिस्सा कट हो जाता है तो वहाँ से ब्लड फ्लोज आउट होता है। ब्लड है क्या? ब्लड एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। जितने भी डाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए हमारा ब्लड ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड लंग्स से लेकर और सेल तक, अलग अलग सेल तक ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ये हार्ट है, ये वेन है और ये आर्टरी दिखा रखी है। ब्लड जितना भी वेस्ट शरीर में बनता है उसको भी रिमूव करता है। फिर ब्लड इन सब्सटेंस को कैसे कैरी करता है हमें पता है। ब्लड एक लिक्विड है जो हर एक पार्टिकल्स को सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है। जो फ्लूइड पार्ट होता है यानी जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको रेड ब्लड सेल्स, जिसके पास RBC भी बोलते हैं उसको, और उसके पास हीमोग्लोबिन यानी एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखती है और सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है और लास्ट में सारी सेल्स तक। ये ऑक्सीजन्स को डिफरेंट पार्ट्स तक विदाउट हीमोग्लोबिन भी लेके जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है वो रेड अपीयर हो जाता है। ब्लड के पास WBC हैं जो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है जो हमारे शरीर में एंटर करती हैं। बोजो फेल डाउन, बोजो गिर गई जब वो एक गेम प्ले कर रहा था और अचानक से उसका घुटना इंजर्ड हो गया, घायल हो गया। ब्लड आना शुरू हो गया वहाँ से। कुछ टाइम के बाद देखा कि जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और ऊपर एक लाल कलर का धब्बा निकल के आ चुका है। वो जो लाल कलर का धब्बा था वो किस वजह से था? वो प्लेटलेट्स की वजह से था। तो दूसरी टाइप ऑफ सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब बात आती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होते हैं बेटा हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसी होंगी जिसमें फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी जो लंग्स में फिलअप होगी, फिर उस ऑक्सीजन को बाकी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगी जो वेस्ट मटेरियल जैसे CO2 को सेल से कलेक्ट करेगा और फिर वापस हार्ट के पास लेके जाएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएगी हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में। ब्लड का फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी रैपिड होता है, इसलिए आर्टरीज में जब ब्लड जाता है तो हाई प्रेशर के साथ जाता है। तो इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक होनी चाहिए। एक्टिविटी 11.1 में मिडल और इंडेक्स फिंगर अपने राइट हैंड का यूज़ कर रखा है और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पल्स। अचानक से एक थ्रोबिंग होगी, इसको पल्स बोलते हैं। और पल्स इसलिए जाता है क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है और आपको पल्स बीट काउंट करनी पड़ती है 1 मिनट में। कितनी बीट्स 1 मिनट में जाती है उसको पल्स रेट बोलते हैं। और एक पर्सन जब रेस्ट पोजीशन पे है तो वो 72 to 80 बीट्स 1 मिनट में 72 से 80 बार पल्स रेट